कि आपकी दया से भगवन, कि आपकी दया से भगवन हम मान काम का मारे। आपकी दया से भगवन हम मान काम का मारे, नहीं तो वह नाम मिटा देता संसार में नाम हमारा है। हुआ क्या, जैसे ही विष्णु भगवान ने ये सुना तो विष्णु भगवान समझ गए इन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। नारद को और बोले, इतनी सुनकर प्रभु बोली उठे, इनको रत्ती भर ज्ञान नहीं, पर मैं जन के अपने ऊपर रहने दूंगा अभिमान नहीं। हुआ क्या, ना देर करी है श्री हरि ने, रच गई मोहनी माया है, एक नाम शील निध का राजा जिसमें भगवान बसाया है। इधर मेरे भगवत श्रोताओं, जैसे ही विष्णु भगवान ने देखा तो कहने लगे नारद को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, लेकिन इन्हें अभिमान हो गया है। लेकिन प्रभु ने कहा मैं इन्हें अभिमान नहीं होने दूंगा, इनका अभिमान मैं चूर कर दूंगा। तो उसी समय प्रभु ने एक 100 योजन की दूरी पर बहुत सुंदर नगर बसाया, बहुत सुंदर नगर बसाया अमृत लोक में। और एक प्रभु ने राजा प्रकट किया है, उस राजा का नाम है महाराज शील निध। और एक योग माया रची है, योग माया देखने में बहुत सुंदर रच दी प्रभु ने। उस योग माया का नाम है विश्व मोहिनी, जो विश्व को मोहित करने वाली विश्व मोहिनी। बहुत सुंदर विश्व मोहिनी को बना दिया प्रभु ने योग माया के द्वारा। तो उसी समय बाबा नारद बीड़ा को बजाते हुए मृत लोक में पहुंच जाते हैं और पहुंचे महाराज शील निध के दरवाजे पर। शील निध के दरवाजे पर पहुंचे महाराज शील निध ने नारद जी को देखा तो कहा आइए प्रभु, चरणों में लिपट गए, कहने लगे प्रभु आइए, आप बहुत अच्छे समय पर आए और मेरे घर में
एक बेटी है विवाह के योग्य, तो हम चाहते हैं आप हमारी बेटी की हस्तरेखा को देख दीजिएगा, बता दीजिए हमारी बेटी का विवाह किसके साथ होगा। और महाराज आप तो जानते ही हो, अगर घर में बेटी विवाह के योग्य हो जाए तो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ती जाती हैं। और एक बात और याद रखना मेरे प्रिय श्रोताओं, जब घर में बेटी विवाह के योग्य हो जाती है तो माँ बाप को चिंता लगने लगती है, क्योंकि घर में बेटी विवाह के योग्य हो गई, दो पैसे जुड़ जाएं तो बेटी के हाथ पीले हो जाएं, बेटी पराए घर की हो जाए। तो उसी समय महाराज शीलनिधि ने बाबा नारद से कहा, अगर आप हमारी बेटी के हस्तरेखा को देखें तो हम बेटी को बुलाएं। बाबा नारद बोले बिल्कुल बुलाइए, इसमें सकचाने वाली क्या बात है, बुलाओ, हम बेटे की हस्तरेखा को देखेंगे। तो उसी समय महाराज शीलनिधि ने विश्व मोहिनी को बुलाया। तो मेरे श्रोताओं, विश्व मोहिनी बहुत सुंदर थी, देखने में बहुत सुंदर थी, बहुत ही ज्यादा। कहां तक विश्व मोहिनी का वर्णन करें, एक नहीं दो दिन नहीं, परसें व्यतीत हो जाएं तब भी हम विश्व मोहिनी का वर्णन नहीं कर पाएंगे। बहुत सुंदर थी विश्व मोहिनी। जैसे ही विश्व मोहिनी को बुलाया और बाबा नारद ने विश्व मोहिनी को देखा तो हुआ क्या, देखते ही देखते बाबा नारद मोहित हो गए। सोचने लगे आज तक मैंने ऐसी स्त्री कहीं नहीं देखी, और इतनी सुंदर स्त्री मैंने आज पहली बार देखी। मन में विचार आने लगे, अगर इसके साथ मेरी शादी हो जाए कितना अच्छा रहेगा। और वैसे नारद एक ब्रह्मचारी थे, विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन स्त्री को देख करके मोहित हो गए। जैसे ही मोहित हुए दिल में विचार आ रहे हैं, विश्व मोहिनी मेरी पत्नी बन जाए, विवाह हो जाए, बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे ही टकटकी लगा करके देखते रह गए। महाराज शीलनिधि बोले, महाराज कहाँ खो गए? कहा कहीं नहीं, अरे आप हमारी बेटी की हस्तरेखा को देखो। तो उसी समय जैसे ही विश्व मोहिनी ने अपने हाथ को बढ़ाया, बाबा नारद ने मोहिनी का हाथ अपने हाथ में लिया। अब तो सिर्फ वही विचार आ रहे हैं, मोहिनी कैसे भी मेरी दुल्हन बन जाए, साथ में विवाह हो जाए। अगर विश्व मोहिनी के साथ मेरा विवाह नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या करेंगे? और उसी समय जैसे हाथ को पकड़ा, कुछ नहीं बता पाए। महाराज शीलनिधि बोले, महाराज कहाँ खो गए? जवाब दिया कहीं नहीं। क्या मेरी बेटी की हस्तरेखा कुछ गड़बड़ है? जवाब दिया बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी है। कहा तो बताइए फिर कैसा दूल्हा होगा? तो बाबा नारद ने सोचा कि मैं अपने अंदर के ही गुण बताए देता हूँ, और क्योंकि वो यही सोच रही थी कि शादी मेरे ही साथ होगी, तो बाबा नारद ने अपने अंदर के गुण यानी अपने बारे में महाराज शीलनिधि को बताया और कहा, सुनो तुम्हारी बेटी का दूल्हा कैसा होगा? जो तुम्हारा मेहमान होगा, तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा दामाद बन करके आएगा, वो कैसा होगा?